हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, जो आज का दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, ताकि आज के दिन में फिर से हम इस नई सुबह को देख पाएँ, परमेश्वर के नाम को धन्य कह पाएँ। और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हम जयपुर शहर से आप सबके लिए ये शुभकामना भेजते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बहुत बड़ी आशीष दे और आप दिन भर प्रभु की सुरक्षा में आगे बढ़ते चले जाएं। और जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है उसको आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। जैसा कि आपको मालूम है, हम पहला कुरिन्थियों अध्ययन कर रहे हैं और उसके दूसरे अध्याय में हम पहुंच गए हैं। एक एक दिन परमेश्वर एक एक वचन के द्वारा हमसे बात करता है, एक एक दिन वो हमारे जीवन को अपनी निकटता में रखता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रियो, कल हम देख रहे थे, हमारा वचन लोगों को लुभाने वाला नहीं, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ये वचन जो मैं कहता है, इस वचन को लेकर हमें आगे बढ़ना है, लोगों को इस वचन में मजबूत करना है। यदि व्यक्ति इस वचन में मजबूत हो गए तो वो परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन जी सकते हैं। केवल संसार में रहना है, संसार में नहीं, इससे बढ़कर हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान होना चाहिए, आत्मा से भरकर हम आगे बढ़ते जाएं। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष देना चाहता है ताकि प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तुम्हारा विश्वास क्या होना चाहिए? मनुष्य पर नहीं। विश्वास बगैर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। प्रियो, विश्वास है तो आपका आत्मिक जीवन मजबूत है, यदि विश्वास नहीं है तो आपका आत्मिक जीवन कमजोर है, आप बहुत जल्दी गिर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल में, जिस व्यक्ति ने चट्टान पर अपने घर को बनाया, आंधी आई, तूफान आया, लेकिन वो घर नहीं गिरा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा आत्मिक जीवन चट्टान के समान हो। जैसे वचन में लिखा है दानियल के बारे में, दानियल का विश्वास इतना मजबूत था, परमेश्वर पर भरोसा करता था, संसार के सामने, राजाओं के सामने नहीं झुका तो केवल परमेश्वर के सामने। दिन में 3 बार यहूदी रीति के अनुसार, दिन में 3 बार नियम के अनुसार परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता था। इसलिए प्रिय, वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास जो है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए। प्रचारक कितना ज्ञानवान है, कितनी बातें सुना सकता है, कितना वो है, लेकिन वो आत्मिक है या नहीं? परमेश्वर का ज्ञान, हमारा विश्वास कैसा है? जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है परमेश्वर उसको आशीष देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। इसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 57 पद में इस बात को कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है, परमेश्वर पर का धन्यवाद हमें करना है। और परमेश्वर को धन्यवाद करो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें ताकत देता है, हमें शक्ति देता है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए मरा, जब मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए जीवित होता, तब ये विश्वास मेरा परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर अपने जीवन को बिताएं। शैतान जो है सामान्यता देखने में अच्छा होता है, शैतान बहुत सुंदर दिखाई देता है, शैतान रूप बदलता है और शैतान दिखने में बहुत सुंदर लगता है। जैसा मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा था। उसी वाटिका में आदम की और हव्वा की शादी हुई थी।
परमेश्वर ने पहली शादी, इस दुनिया में पहली शादी उसने की थी, लेकिन आदम को कहा था जब वाटिका बनाई कि इस वाटिका के सारे फलों को खा सकता है, लेकिन एक फल को मत खाना। जब हवा को उसने आदम को दिया, हवा को बनाकर, तब उसको भी संदेश दिया गया था। आदम ने उसको समझाया कि सारे वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में उसको फल नहीं खाना। 99 तरह के फ्रूट्स वहां हैं, उनको खा सकते हो। लेकिन हवा क्या करती थी? रोज उस पेड़ के चारों चक्कर लगाती थी। आप कहेंगे बाइबल में तो नहीं है, लेकिन प्रियो, लुभाने वाला शैतान है। वो उस पेड़ को रोज देखती थी, उसके बाद जाती थी, छूने के लिए मना किया गया था, डर लगता था, लेकिन रोज उसको देखती थी। और जब रोज देखती रही, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, शैतान हमें लुभाता है, शैतान हमें उस ओर आकर्षित करता है। और एक दिन वो आया, उसको वो लगा कि बहुत सुंदर फल है, इसको मैं खा के देखती हूँ। उसने उस फल को खाया और अपने पति को भी दिया, और पाप दुनिया में आ गया, मृत्यु दुनिया में आ गई। इसलिए शैतान जो है बहुत दिखने में बहुत अच्छा होता है, वो ऐसा अच्छा है, वो कई तरह के रूप धारण कर लेता है, कई तरह के रूप धारण करके आपके पास आता है। यदि आपके पास ये वचन है तो आप जीत पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास भी जब उसकी परीक्षा हो रही थी, तब शैतान रूप बदल बदल कर उसके पास आया, बहुत सारी लुभाने वाली बातें की, लेकिन उसके पास ये वचन था, ये वचन था। यदि आपको जीत पानी है तो प्रियो, इस वचन को अपने हृदय में बसने दें, इस वचन पर ही हम मनन करें। ये वचन ही है जो हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या करें। वह यीशु के पास निर्जल स्थान पर आया, जब उसको भूख लगी, 40 दिन निराहार रहा और उसको गिराने की कोशिश की। शैतान जो है हर कदम पर साथ रहता है। बैतलहम से कलवरी तक यीशु के पीछे रहा। शैतान जो है हमें लुभाने की कोशिश करता है। शैतान क्या करता है? हमारे विश्वास को गिराने की कोशिश करता है, हमारे विश्वास को खोने के लिए तैयार रहता है कि हम इस विश्वास को जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको व्यर्थ जाने दें। लेकिन प्रियो, शैतान बैतलहम से लेकर और कलवरी के क्रूस तक यीशु के पीछे पीछे रहा। अंतिम समय तक, जब तक उसने प्राण नहीं त्यागे, तब तक वो वहां क्रूस पर भी था, जहां उसके दोनों साइड में 2 डाकू ठहराए गए थे। एक ने उसकी निंदा की और एक ने कहा हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। और जहां हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, वहीं प्रभु हमारे लिए रास्ते खोल देता है, हमें स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य उस डाकू के लिए भी खोल दिए जो उसके साथ क्रूस पर था। इसलिए दूसरा वचन कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर की संगति में लेकर आ गया, परमेश्वर के साथ मुझे बिठाया। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें क्या करता है, अपनी सामर्थ से भरकर अपनी महिमा लेता है। वो लास्ट तक उसे नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ना है। ये वचन आपको हिम्मत देगा। इसलिए विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर करता है। मनुष्य में कितना ज्ञान है, वो कितना सुंदर है, वो कितना हमें बता सकता है, कितनी हमारी मदद कर सकता है, इस चीज पर निर्भर नहीं करता। हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर टिका है। इस बात को लेकर प्रभु मुझे और आपको आशीष देना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, इससे आगे फिर हम बढ़ेंगे, ताकि इस वचन का अध्ययन हम एक एक दिन करते चले जाएं। और ये वचन है जो हमें अपनी निकटता का एहसास करता है। ये वचन जो है हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम दुआ करेंगे।
जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो पूरे देश में अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबको उत्तम आशीष से भरपूर कर, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपका हाथ उनके साथ बना रहे, आपकी करुणा उनके साथ बनी रहे, उनके परिवारों को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को जो प्रभु जी प्रार्थना में हमारा सहयोग कर रहे हैं और जो आर्थिक रीति से इस संस्था का, इस सेवकाई का प्रभु जी सहयोग करे, उन सब के लिए हम आशीष मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं इसका 100 गुना प्रतिफल उनको दे, ताकि वो आपके उत्तम आशीष को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर और निर्बल जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद।